ऋषभ पंत की कार का शुक्रवार सुबह रुड़की के नारसन में भयावह एक्सीडेंट हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस दौरान कार के परखच्चे उड़ गए। ऋषभ कार से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण नहीं निकल पा रहे थे। फिर वो वहां से खुद ही किसी तरह बाहर निकले। बताया जा रहा है कि ऋषभ की गाड़ी में करीब 3 से 4 लाख रुपए थे। घटना के बाद सारे रुपए सड़क पर बिखरे पड़े थे। वो वहां तड़पते रहे, लेकिन इस दौरान कुछ लोग ऋषभ की मदद करने के बजाय नोट अपनी जेबों में भरने और वीडियो बनाने में मशगूल हो गए। वहीं 2 युवक इस दौरान मसीहा बनकर सामने आए। रुड़की के सक्षम अस्पताल में जब ऋषभ पंत को भर्ती कराया गया तो इस दौरान 2 युवक भी थे। बताया जा रहा है कि इनमें से एक युवक रजत निवासी बुच्चा बस्ती शकरपुर मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। वो घटनास्थल से कुछ किलोमीटर दूर आगे लिबर हेरी में स्थित उत्तम शुगर मिल में नौकरी करता है। देखा आपने, इतने भीषण हादसे के बाद भी फौलादी इरादों वाले ऋषभ पंत सुरक्षित बचे, क्योंकि उनके साथ देश भर के फैंस की दुआएं थी। हालांकि जिस तरह उनके पैर में फ्रैक्चर के बाद कई सारी इंजरीज हुई हैं, उसके बाद खेल से जुड़े डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ऋषभ को टीम इंडिया में वापसी में करीब 6 महीने का समय लग सकता है। ऑटो एक्सपर्ट भी हैरान है कि कैसे इतनी सेफ और लग्जरी कार डिवाइडर से टकराने के बाद धू धू कर जल उठी। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ऋषभ पंत की किस्मत और फैंस की दुआएं भी आज उनके साथ थी। शायद तभी इतने भीषण हादसे में भी वो सुरक्षित बच गए। हादसे के सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखिए। उस समय सुबह 5:21 का वक्त हो रहा है। तभी ऋषभ की कार पूरी रफ्तार के साथ डिवाइडर को रौंदती हुई सड़क के उस पार जाकर रुकती है और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। ये बंदा बेचारा, देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह। गनीमत रही कि कुछ लोगों की मदद से पंत को बाहर निकाल लिया गया। हादसे के चश्मदीद से भी आज तक ने बातचीत की, सुनिए। लेकिन अंदर ही थे, जब आवाज आई तो हम बाहर निकले। बाहर निकलते ही दिखाई दिया कि लास्ट पॉइंट पे गाड़ी जहाँ पे थी आग लगी हुई थी। उससे पहले सिर्फ आवाज सुनाई थी, अदरवाइज कैसे गाड़ी लगी कहाँ की कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अभी हम लोग वहाँ पे पहुंचे और मेरे जाने के साथ साथ मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं है, 50-60 मीटर होगा हादसा जहाँ पे हुआ मेरे घर से। तो वहाँ पे कुछ और भी लोग थे, 2 लड़के बाइक पे खड़े हुए थे और एक गाड़ी भी रुकी है बाद में, वो बाद में आई है। तब इनको आग लगी हुई थी और मतलब होश में थी अपने। दुकान तोड़ के इनको निकाला गया, निकाल के फिर दूसरी साइड सेफ जगह ले जाकर इनको बैठा दिया। थोड़ी ही वो गाड़ी जैसे कनेक्टर साइड में गई पंत जी की, तो मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी ड्राइवर साइड में काट दी, जिससे वो गाड़ी मेरे कनेक्टर साइड से निकलती हुई आ गया। डिवाइडर से तो वो पहले टकरा के 3-4 पलटे ले चुकी थी। वो तो डिवाइडर से पलटे लेती वो सीधी होकर फिर वो हमारी तरफ आ रही थी, तो वो कनेक्टर साइड से जाकर डिवाइडर से टकरा गया और वो घूम गई, जिसमें पंत जी आधे बाहर निकले हुए थे। तो मैं एक साइड से जल्दी से मैंने ब्रेक मारे, बस के ब्रेक में ड्राइवर साइड से कूदा, अपनी खिड़की से इस साइड से मेरा ये कनेक्टर परमजीत नैन कूदा, जल्दी से हमने उसको मतलब थोड़ा बाहर निकाल कर खींचा। तो इतने फिर हमारे जो यात्री थे 5-7 यात्री थे वो भी आगे थे जी, उन्होंने भी हेल्प करी। हमें कह दूं कि मैंने अकेला में नहीं, हमारा इसमें मैं भी, ड्राइवर भी, कनेक्टर भी, जो मेरे यात्री थे उन्होंने हमारा बहुत सहयोग करा। देखिए, ये पहला पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है। बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, फिर डिवाइडर को तोड़ती हुई हवा में लहराती हुई पहले इस पोल से टकराई, पोल मुड़ गया, फिर कार सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी और नेशनल हाईवे के किनारे लगी रेलिंग से जा भिड़ी। इस रेलिंग को तोड़ती हुई कार आखिर में जहां जाकर रुकी वो पहले इंपैक्ट से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। रेलिंग से टकराने के बाद कार में आग लग गई। यही वो जगह है जहां पर ऋषभ पंत की मर्सिडीज बेंज आग की चपेट में आ गई और इस वक्त जो रेलिंग्स तोड़कर ये गाड़ी यहां पर गिरी थी उन्हें वापस लगाया जा रहा है। ये NHAI की तरफ से जो लोग यहां पर भेजे गए हैं, ये जो सारी पटरियां आपको टूटी दिखाई दे रही हैं, कांच के टुकड़े यहाँ पर गिरे हुए दिखाई दे रहे होंगे और ये पूरी रेलिंग जो है इसको अब दोबारा से मरम्मत करके बनाया जा रहा है यहाँ पर। और देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये एक्सीडेंट था। रोड के उस पार से जो यहाँ से कम 60-70 मीटर की दूरी पर जो डिवाइडर पे गाड़ी टकराई और यहाँ से वो उछलती हुई सीधा इस स्पॉट पर आके गिरी। पंत ने विंडशील्ड को तोड़ा और कुछ लोगों की मदद से कार से बाहर आ गए। कुछ देर बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहाँ डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लगी थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहाँ रहती, वहाँ 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए।